खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 14 जून 2026 को पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन एवं हरित भारत अभियान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पर्यावरणविद एवं पर्यावरण ऋषि अनिल कुमार सिंह को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने अपनी पूरी टीम के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 12 वर्षों पर आधारित पुस्तक लोक सेवा के संकल्प, विश्वास के विकास के, जन कल्याण के भेंट की। साथ ही उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अनिल कुमार सिंह को सौंपी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आपके पर्चे को कोई भी मोहताज नहीं है, लेकिन पर्चे सब कोई आपको जानता है। आप दिलीप पटेल जी हैं, अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी को आज जो है गौरव सम्मान मिला है और हमेशा ये समाज के लिए, हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। तो आज किस प्रकार से इनको सम्मान मिला है? बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप पटेल, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र। आज हम सभी लोगों के लिए यह गौरव का विषय है कि आदरणीय अनिल सिंह जी, जो लगातार काशी में ही नहीं, काशी के आसपास के भी जिलों में 365 दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, वृक्षारोपण के लिए बड़े पैमाने पर काम करते हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत गौरव सम्मान 2026 आदरणीय अनिल सिंह जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है और आदरणीय अनिल सिंह जी को इसके लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। और आशा नहीं, विश्वास है कि आदरणीय अनिल सिंह जी, जो भारत ही नहीं विश्व का एक सबसे बड़ा संकट है, वह पर्यावरण का, प्रदूषण का संकट है, उसको दूर करने के लिए बड़े बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का काम आगे आप करते रहेंगे। निश्चित तौर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। हमारे आने का एक निमित्त आज और है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल, 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के ये 12 वर्ष रहे हैं। इस अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी अपने अपने जिले में जाकर के विशिष्ट सम्मानित लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। आज इस निमित्त हमने आदरणीय अनिल सिंह जी का सम्मान किया है पटका पहना करके। और ये एक पुस्तिका जिसमें आदरणीय मोदी जी के 12 वर्षों के जन कल्याण कार्यों के, विकास कार्यों के, आधारभूत संरचना के, देश में रक्षा के, शिक्षा के जितने भी काम हुए हैं 12 वर्षों में, उसका उल्लेख है। मैं आज आदरणीय अनिल सिंह जी को इस पुस्तिका को भेंट किया हूँ और आदरणीय अनिल सिंह जी निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यों का, जो इस पुस्तिका में उल्लेख है, अध्ययन करके लोगों के बीच तक पहुंचाएंगे। और लोगों का नाम है लोक सेवा ही संकल्प। लोक सेवा ही संकल्प क्या है? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में लाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने का, सेवा करने, लोक सेवा का काम है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। अध्यक्ष जी, विपक्ष लगातार जो है सवाल उठा रहा है कि 12 साल कार्य होने के बाद भी बेरोजगारी और महंगाई पे ये सवाल उठा रहे, इस संदर्भ में क्या करें? देखिए, अभी हम लोग लगातार इस बात का अध्ययन करते रहते हैं और मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो विपक्ष बेरोजगारी की बात करता है, 2014 के पूर्व देश में बेरोजगारी का दर था लगभग 6.5% और आज की जो रिपोर्ट है, देश में बेरोजगारी का दर है वो लगभग 3.5%, आधा दर है। तो विपक्ष का काम है उल्टा सीधा आरोप लगाना। जो सही तथ्य है, सही आंकड़े हैं, उसको विपक्ष लोगों के बीच में रखने का काम नहीं करता। इस बात से समझ लीजिए कि जो विकास दर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, तो रोजगार अपने आप बढ़ रहा है। एक तो आम जनमानस इस बात को जो है जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन विपक्ष मतलब अनर्पल लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है।
अध्यक्ष जी 2027 चुनाव आप उत्तर प्रदेश का आ रहा है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा इसका रोल होता है सेंट्रल में भी। और अभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आपने वेस्ट बंगाल में परचम लहराया है। आने वाला 2027 किस प्रकार से आप देखते हैं? और दूसरी चीज़ इस बार जो सेंट्रल का चुनाव हुआ था 2024 में लोकसभा का, उसमें यूपी में 37 सीट आपकी सपा जीती थी। इस बार आप लोग का क्या इसमें रोल रहेगा? किस प्रकार से इस चुनाव को आप देखते हैं? देखिए 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे वह विपक्ष ने लोगों के बीच में एक झूठा अफवाह और भ्रम फैलाने का काम किया था। इस कारण से विपक्ष को कुछ लाभ मिल गए थे 2024 के चुनाव में, लेकिन जो झूठा अफवाह फैलाने का काम विपक्ष ने किया था, तुरंत उसके बाद जब विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तो सभी 7 के 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीता। उसके बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, विपक्ष का अफवाह समाप्त हो गया, हरियाणा भाजपा जीत गई। दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2024 में एक झूठा अफवाह के कारण लोगों का मत थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन लोगों ने पुनः समझ लिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, भारत का विकास हो सकता है और आम जनमानस का काम हो सकता है। चूंकि आप काशी के अध्यक्ष हैं और काशी क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है, दोनों की तरफ से 12 साल पूर्ण हो गया, काशी वासियों को क्या है? देखिए काशी वासी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और 2014 का पूर्व का जो काशी था और आज का जो काशी है वह विकास ही नहीं, बनारस का कायाकल्प हुआ है। तो निश्चित तौर से काशी के लोगों ने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में चयन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपेक्षा से ज़्यादा बनारस का विकास कर रहे हैं। हम सभी काशीवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काशी का विकास कर रहे हैं।